एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, नए दिन में, नई शुरुआत के साथ। आज है पूर्णिमा और मेरा था वर्क। काम झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, सुबह ही कर लिया था और बस इनको नाश्ता करवाया है। नाश्ता ये कि बर्तन वगैरह रहते हैं, किचन साफ़ करनी है और एक साइड मैंने कपड़े लगा रखे हैं धोने के लिए। बाकी पूजा पाठ में ही हो गई थी, मंदिर वगैरह। आज पूजा की वीडियो इसलिए शूट नहीं करी क्योंकि सारे बर्तन वगैरह धोने होते हैं, मंदिर ढंग से साफ़ करना होता है, आसन दोबारा बिछाना होता है, तो टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में ना। तो इसलिए मैंने उसकी कोई वीडियो शूट नहीं करी है। बाकी मैंने अपना मंदिर बहुत अच्छा सजाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। बर्तन वगैरह भी मैंने आज बहुत अच्छे से धोए हैं क्योंकि आज मेरा व्रत था। और वैसे भी हफ्ते में एक बार तो मैं मंदिर के बर्तन धोती हूँ। मैं आपको अपना मंदिर दिखाती हूँ, चलिए। कैसा लगा आपको मंदिर? अच्छा लगा होगा। और बस ऐसी छोटी सी पूजा करती हूँ मैं पूर्णमासी के दिन। और काम हो गया है, मैं आपको अपना रूम भी दिखाती हूँ। सारा क्लीन हो गया है, बस यहाँ पे थोड़ा मतलब हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नहीं साफ़ करा, यहाँ पे करना है। अभी डस्टिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पे कर देती हूँ। बस सामान ही समेटना है, डस्टिंग तो क्या है, धूल वगैरह नहीं हो रही है, सामान समेटना है, वो सामान समेट देती हूँ। बाकी ये रहा वेदांत। हेलो बोलो वेदांत, बोलो हेलो, बोलो लाइक करो, बोला। अभी नमन के पापा भी नहीं जा रखे हैं। और कड़ी बना दी है और ये मैंने वेदांत में निकाल दी है। और यहाँ मैंने सुबह ही चावल चढ़ा दिए थे, तो कड़ी चावल इनके लिए पैक कर देती हूँ मैं लंच के लिए। बाकी अभी इनको नाश्ता बना के देना है। तो शाम के बज रहे हैं 7 और 7 बज रहे हैं, पूजा करने का टाइम हो रहा है। मैंने सूट चेंज कर लिया था मॉर्निंग वाला, दिन में सोई थी तो ये वाली टी शर्ट डाल ली थी क्योंकि वो सूट में ना वेदांत को सुलाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो फीड करता है, तो उसको सुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब शाम के बज रहे हैं 7। जैसे मेरा आज था पूर्णमासी का व्रत, अब मैं करती हूँ कुछ शाम की पूजा, तो वही मैं आप करूँगी। शाम की पूजा करनी है तो पूजा करने जा रही थी, सोचा आप लोगों को बताऊँ मैं शाम की पूजा करने जा रही हूँ। काले चने बना रही हूँ आज मैं। काले चने मैंने चढ़ा दिए हैं उबालने के लिए, सीटियाँ आ जाएंगी, तब तक मैं पूजा पाठ करूँगी। और प्रसाद बनाना है, वो भी बनाना है, तो बनाते हैं। फिर चलिए चलते हैं अंदर। एक बार नहा धो लेती हूँ पहले क्योंकि पूजा करनी है तो नहाना धोना ज़रूरी है। नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम। अब मैंने करनी है शाम की पूजा, तो शाम की पूजा करने के लिए स्नान कर लेते हैं, नहाना धोना कर लेते हैं। पहले नहा लूँगी, फिर मॉर्निंग में जो ये सूट डाला था वही सूट डाल लूँगी क्योंकि पूजा के टाइम पे मैंने वही सूट पहना हुआ था। ये बहुत लाइट वेट सूट है, कॉटन का सूट है, तो बहुत हल्का लग रहा है। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना गाइस, बिना एसी पंखे के तो बैठा ही नहीं जा रहा। और अभी मुझे करना था पाठ करने में लगता है टाइम। अगर मैं फ़ैन चला के बैठूँगी उस रूम में तो दिया बुझ जाता है। दिया मतलब ऊपर से कवर वाला नहीं है ना मेरे पास, तो दिया बार बार बुझ जाता है, इसलिए फिर मुझे बिना फ़ैन के पाठ करना पड़ेगा। इसलिए फिर मैंने हल्का सा सूट डाला है, ये वाला लाइट वेट सूट है ये। यहाँ मैं नहाने धोने के बाद भर लूँगी मांग। ये नहाने धोने के बाद अब वैसे ही पूजा करने जाना है, तो बिना जैसे सुहागन होती है तो उनको बिना मांग भरे, जैसे बिंदी वगैरह लगाए बिना ना पूजा वगैरह नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं जो हमारे बड़े होते हैं। तो यहाँ मैं अच्छे से मांग वगैरह भर के, और शाम के टाइम मेरा नेचर भी है कि मैं एक बार शाम के टाइम मुँह हाथ में धो के अच्छे से मांग भर के बिंदी वगैरह लगा के रहती हूँ। तो इसीलिए अभी नहाया धोया है तो फिर मांग भर लेती हूँ, अच्छे से कॉम कर लूँगी, फिर चली जाऊँगी सीधा मंदिर वाले रूम में क्योंकि मैंने करना था पूर्णमासी का व्रत की कथा का पाठ और दिया बत्ती करनी थी शाम की। यहाँ मैंने रख दिया है हलवे का पानी प्रसाद बनाने के लिए। यहाँ मेरे काले चने उबल रहे हैं, जो सीटी लग रहे हैं। रात का खाना बनाऊँगी इनका, सब्ज़ी हस्बैंड जी के लिए और उनके लिए। थोड़े से मैं हलवा और छोले का प्रसाद भी बनाऊँगी। छोले का प्रसाद इन भगवान जी को नहीं लगता है, खाली ऐसे ही बच्चों के टेस्ट के लिए बनाऊँगी। काफ़ी टाइम से नमन का मन कर रहा है हलवा और छोले खाने का, तो उसके लिए बना दूँगी। बाकी हस्बैंड जी के लिए तरी वाले काले चने बनाऊँगी। अभी मैं जाती हूँ हल्का के लिए पूजा करने के लिए।
चलिए फिर शुरू कर लेती हूँ पूजा करना, और आसन वगैरह बिछा लूँगी। आसन पे बैठ के पूजा करना अच्छा होता है। धरती पे बैठ के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोलते हैं हमारी पूजा ना भगवान जी को नहीं लगती है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ मैंने दिया जला लिया था और जोत जला ली थी। बाहर तुलसा जी पे भी मैं दिया जला के आ गई थी। अब मैं कर लूँगी पाठ। ये पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है इस दिन, मतलब इस व्रत को करने के लिए इस पाठ को करना बहुत ज़रूरी है। इस कथा को सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा होता है, ये कथा में भी लिखा हुआ है जो भी ये व्रत करता है तो इस कथा को सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी ये व्रत संपन्न होता है। यहाँ मेरी कथा हो गई थी कंप्लीट। ये करीबन 15 मिनट की कथा होती है, तो बहुत आराम से करी थी मैंने। और उसके बाद हो गया था टाइम आरती। भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे कृष्ण। कपूर डाल दे। अब गाइस ऊपर जा रही हूँ चंद्रमा को जल देने के लिए। पूर्णमासी का व्रत कैसे पूरा होता है, पहले पूजा करने के बाद हमें ये जल देना होता है, उसके बाद ही हम अपना व्रत संपन्न कर सकते हैं। तो चलते हैं। मौसम ना थोड़ा बारिश बारिश वाला हो गया था शाम के टाइम, तो बादल लग रखे थे आसमान में, तो चांद ना दिखाई नहीं दे रहा था। और टाइम हो गया था 8:30 पौने 9 होने वाले थे। तो मैंने बोला कि चांद अब बादल लग रखे हैं, तो मैंने जल ऐसे ही दे दिया। मतलब चांद मेरे को दिखा नहीं था, बट बाद में चांद आ गया था, तो फिर मैंने वैसे हाथ जोड़ लिए थे चंद्रमा को। बट अभी जब मैं जल दे रही हूँ तब चांद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पर मन में संकल्प हो अच्छा तो सब चीज़। अब बना लेते हैं गाइस प्रसाद। प्रसाद में मैं बनाने वाली हूँ हलवा। देसी घी निकाल लिया मैंने, और ये सूजी और ये नारियल का बुरादा है, ये काजू है। मैं ये सब चीज़ें डालने वाली हूँ, तो चलिए बना लेते हैं। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए डालेंगे लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे देसी घी। देसी घी में मैं सूजी का हलवा बनाने वाली हूँ। और वैसे भी प्रसाद बना रही थी, तो मैं जो अलग रखा हुआ घी होता है उसी को यूज़ करती हूँ, जो हम डेली यूज़ करते हैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। ये अलग से मैंने घी निकाल के रखा होता है, तो वही मैं प्रसाद बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। घी डाल लिया है मैंने कढ़ाई में। घी गर्म होने के बाद अब इसमें डाल देंगे सूजी। जो 1 कटोरी हमने सूजी रख रखी है, तो 2 से बड़े चम्मच ये घी है और 1 कटोरी सूजी है। इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। ये जब तक भूननी है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। और खुशबू के लिए मैंने पानी में ही 1 इलायची को बॉईल कर लिया था। जब मैंने चीनी का पानी बॉईल करा था ना, तभी मैंने उसमें 1 इलायची डाल के बॉईल कर लिया था। इससे ना हलवों में खुशबू बहुत अच्छी आती है। यहाँ देखो ये सूजी भून गई थी। टाइम लगा था इसको भूनने में, करीबन 7 से 8 मिनट लगे थे अच्छे से इसे मांस पे भूनने में। बहुत अच्छे से भून गई थी। सूजी अच्छे से भुनी होगी तो हलवा एकदम खिला खिला बनता है। यहाँ मैंने पानी में कलर डाला है थोड़ा सा, और पानी मिक्स कर दिया है उसमें चीनी वाला पानी। और ये मेरे पास नारियल का बुरादा पड़ा हुआ है, वो मैं डाल रही हूँ। इसमें हलवे में बहुत अच्छा लगता है नारियल का बुरादा। मुझे घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने 1 चम्मच बड़ा चम्मच घी और डाला है। अब इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा पका लूँगी। हलवा बनके रेडी था। अब साइड में मैं कर रही हूँ तैयारी छोले बनाने की, काले चने बनाने की। ये काले चने मैं इस टाइप से बना रही हूँ, जैसे जागरण में छोले और हलवे का प्रसाद मिलता है ना, उस टाइप से बना रही हूँ। क्योंकि नमन को काफ़ी टाइम से मन कर रहा था वैसे खाने का, जैसे जागरण में छोले मिलते हैं और हलवा खाने का। तो मैंने सोचा आज मैंने हलवा बनाया ही है, और आज मतलब काले चने भी मैंने बनाने थे, तरी वाले बनाने थे शाम के डिनर के लिए। बट मैंने थोड़े से बॉईल करके उसके लिए निकाल दिया, और उसके लिए ऐसे ही फ्राई। उससे शाम के टाइम जैसे भूख लगती है ना, अभी उसको भूख लग रही थी, बज रहे थे 9 करीबन बज गए थे।
तो मैंने उसके लिए फटाफट से ये बना दिए हलवा और छोले। वो उसको बहुत अच्छा लगा और बहुत टेस्टी भी बने थे, फटाफट से बन गए थे ये। तो ये मैंने दे दिया था नमन को खाने के लिए, हलवा और छोले। और हलवे का भोग मैंने भगवान जी को भी लगा दिया था। भगवान जी को भोग लगाने के बाद मैं करूँगी अपना खाना खाऊँगी। मैंने सिर्फ हलवा और थोड़े से पपीते से अपना व्रत खोला था, बस यही था मेरा आज का खाना। तो इसी से ही मैं व्रत